तो क्या आप जानते हो कि हमारी धरती सूरज से दूर जाती जा रही है? और क्या जो ये सवाल हर एक के दिमाग में आता है कि हमारी जो धरती है वो सूरज में गिरती क्यों नहीं है ग्रेविटी की अट्रैक्शन से। तो ऐसे ही हम आपको गजब के अर्थ से रिलेटेड और सन से रिलेटेड फैक्ट्स इस वीडियो में आपको बताएंगे। एक चीज तो आपने भी नोटिस करी होगी कि जंगल में सूरज की लाइट को नीचे जमीन पर देखा नहीं जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह है, जिसकी वजह से क्या कारण है जिसकी वजह से जो जंगल की जो जमीन है उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं है। दरअसल दोस्तों, जो जंगल होते हैं उधर बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं जो कि बहुत पतले होते हैं, जिनको इंग्लिश में नाम दिया गया है कैनोपीज। यानी कैनोपीज वो ट्रीज हैं जो कि बहुत पतले और बहुत लंबे होते हैं। और आपको पता ही होगा कि जंगल के अंदर इर्द गिर्द जमीन के अगल बगल बहुत ज्यादा दरख्त होते हैं, कोई छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, जिनकी वजह से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सूरज की सारी रोशनी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इसी वजह से फ्लोर पर आपको पता है कि सनलाइट सिर्फ और सिर्फ 2% रीच कर पाती है हमारी जो जंगल की जमीन होती है। आप ये जानकर हैरान हो गए, एक चीज तो हमें भी पता है कि चांद बहुत ज्यादा ठंडा क्यों होता है और सूरज बहुत ज्यादा गर्म क्यों होता है। तो ये बात हर एक के मन में जरूर आती होगी कि चांद इतना ठंडा क्यों है और सूरज इतना गर्म क्यों है। दरअसल दोस्तों, मून यानी चांद हमारी धरती का ही एक पार्ट है और ये हमारी धरती का चांद है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं जैसे वीनस, जुपिटर, इन सब के अपने अपने प्लैनेट्स भी हैं। और इसी वजह से जो अर्थ का जो मतलब जो चांद है और जो बाकी प्लैनेट्स के चांद हैं वो आपस में डिफरेंट हैं। अब अर्थ में हमें पता है कि अर्थ सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है, जिसकी वजह से सारी जो सनलाइट होती है वो जाकर धरती पर पड़ती है और ना कि उसके चांद पर। चांद जो होता है वो ऊपर होता है और जो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का, वो ये उसको चांद को अलाउ नहीं करता है कि वो भी अपनी हीट ऑब्जॉर्व करे रात के टाइम, और उसको नहीं अलाउ करता है कि वो अपना कोई भी टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर मेंटेन करे। चांद को हमारा धरती नहीं करने देता है। तो इस वजह से हमारा धरती खुद हीट ऑब्जॉर्व करता है सूरज के इर्द गिर्द घूमने के कारण। और इसी वजह से ही जो चांद होता है वो ठंडा होता है। लेकिन अब आपके मन में जो सवाल आएगा वो ये होगा कि भाई चांद तो ठंडा होता है लेकिन सूरज गर्म क्यों होता है। देखिए, सूरज के अंदर हम लोगों ने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा, हम सब नहीं, कि सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि अपने अंदर न्यूक्लियर यानी जो एटॉमिक बम्स के अंदर जो रिएक्शंस पाए जाते हैं वो सूरज के अंदर होते हैं। लेकिन सूरज के अंदर इतना हीट होता है कि 1 बिलियन डिग्रीज भी इसके अंदर आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना सेल्सियस तक इसके अंदर टेम्परेचर होगा। इसके अंदर न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो सूरज होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम के अंदर चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। वो फिर इतना चेंज हो जाता है जो कि सूरज के अंदर रिजल्ट करता है गर्मी की शिद्दत में। इसकी वजह से जो सूरज होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको पता है कि हमारा जो धरती है, अभी हम आगे बात करेंगे कि हमारा जो धरती है वो सूरज से दूर क्यों जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ से भी मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि 1 अरब साल बाद जो साइंस कहती है हमारा जो धरती होगा उसके ऊपर सन लपेट लेगा और फिर इतनी गर्मी होगी कि ओशन सूख जाएंगे। तो ये आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ तो सन से दूर जा रही है। तो इसका जो रीजन ये है कि अर्थ जो है वो सन के ऊपर आ जाएगी, यानी सन अर्थ के ऊपर आएगा। वो ये है कि जो सन है वो आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो साइंस कहती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और वो फिर गर्मी से अपनी अट्रैक्शन को अर्थ की तरफ धकेल देगा और अपनी अट्रैक्शन उसी की तरफ लाएगा, जिसकी वजह से जो सन है वो 1 अरब साल बाद अर्थ के ऊपर दिखेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हमारी जो धरती है वो सन से अब इस वक्त जो अभी रिसेंट सेंचुरीज चल रही हैं इनमें दूर क्यों जा रहा है। दोस्तों, हमारी जो धरती है इसके जो सन है ये हमारी धरती से दूर जाता जा रहा है। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। हमारी जो सन का जो मैस है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से खत्म होता जा रहा है, उसका मैस जो है वो कम होता जा रहा है।
और इस वजह से जो हमारा मैस है, जो सन का जो मैस है हमारे सन का, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है, अपने वो आपको जलाता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ और सन के बीच में जो अट्रैक्शन पहले थी वो कम होती है। और जब अर्थ की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और सन की कम होती है, और चूंकि सन अर्थ से करोड़ों टाइम्स ज़्यादा भारी है, लाखों में टाइम्स, करोड़ों टाइम्स, तो जो सन है वो इस वजह से अपने आप को दूर कर लेता है, और इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लोली जो हमारा सन है वो अर्थ से दूर जाता जा रहा है, हमारी धरती से। तो ये काफ़ी गजब की बात है कि जो हमारी धरती है वो अभी तो दूर जा रही है, लेकिन एक टाइम आएगा कि सन उसके ऊपर आके चढ़ जाएगा, लेकिन वो अभी बहुत दूर है, तो अभी हम उसकी ज़्यादा चिंता नहीं लेते हैं। खैर, अब हम एक बहुत ही वियर्ड सवाल के ऊपर चढ़ते हैं, एक फैक्ट के ऊपर, कि हमारी जो ये धरती है ये भाई सन के ऊपर क्यों नहीं गिरती है, हमारे सूरज के ऊपर क्यों नहीं हमारी धरती गिरती है। दोस्तों, इसका एक बहुत ही अच्छा आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो जो रीजन है वो तो हमने जान लिया, जिसकी वजह से सन दूर जाता जा रहा है, एक तो रीजन वही है, लेकिन इसका एक मेन एक और रीजन है, वो ये है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है। और फिजिक्स में आपने एक और चीज भी पढ़ी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी डेफिनेशन है, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मतलब है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी चीज को एक सर्कल के अंदर मूव करने में मदद करती है, और वो उस चीज को सर्कल में रखने की ताकत देती है। और इसी वजह से हमारी जो अर्थ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे जो सूरज है उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसकी वजह से जो सन है उसके इर्द गिर्द अर्थ घूमती है, और जो ग्रेविटी है अर्थ की वो उसे इतनी इजाजत नहीं देती है कि वो जाकर सन के ऊपर फॉल करे या फिर उसके ऊपर जाकर गिर जाए। तो ये था इसके पीछे रीजन। दोस्तों, ये जो आपको अर्थ और सन के फैक्ट्स हमने बताए हैं, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही साइंस के रिलेटेड फैक्ट्स और ओवरऑल वर्ल्ड के फैक्ट्स इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।